नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आप एक बार फिर से एचएसएससी के अंदर बेहतरीन कोशिश करेंगे एचएसएससी को पास करने की, एचएसएससी के एग्जाम को पास करने की। और साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे क्रांतिकारी स्टूडेंटों, आपकी इस तैयारी के अंदर चार चांद लगाने के लिए मैं फिर से आपके सामने हरियाणा करंट अफेयर का एक लाजवाब टॉपिक लेकर आया हूं। और इस टॉपिक के अंदर आज हम हरियाणा के हर्बल पार्कों के बारे में जानेंगे। हरियाणा में कौन से जिले के अंदर कितने हर्बल पार्क है, कौन सा हर्बल पार्क है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे ज्यादा हर्बल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल के ऊपर पुराने हैं, कास क्लासेज का परिवार हो आप, और यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, वीडियो अच्छी लगे तो देखिए साथियों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है या आज का हमारा जो टॉपिक है, एक बार इंक डाल लेते हैं, उसके बाद में टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हम हरियाणा के जो हर्बल पार्क हैं, हर्बल पार्कों के बारे में पढ़ेंगे। हर्बल पार्क है उनके बारे में जानेंगे और ये भी बताएंगे कि कौन सा हर्बल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। वीडियो के बीच में मैं आपकी 2 सेकंड भी वेस्ट नहीं करूंगा, ये आपको पहले भी पता होगा। यहां पर जेन्युइन तरीके से पढ़ाई होती है, ऐसा सिस्टम नहीं है कि बीच में ऐसे ही हवाबाजी, भाई साहब, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बातचीत करेंगे ही नहीं हम बिल्कुल भी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है साथियों, आज हम हरियाणा के जो हर्बल पार्क हैं, हर्बल पार्कों के बारे में जानेंगे कि हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा हर्बल पार्क पड़ता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखें। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा राज्य के अंदर कितने हर्बल पार्क है। आर्थिक सर्वेक्षण, यदि हम आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग देखें, आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग हरियाणा राज्य के अंदर कितने हर्बल पार्क है 2020 के अकॉर्डिंग और 2021 के अकॉर्डिंग। तो राज्य के अंदर यदि 2020 और 21 के अकॉर्डिंग टोटल हर्बल पार्कों की संख्या देखी जाए तो आप बताएंगे 59 है। याद रखिएगा 59 है, 59, जिसके आगे यदि 19 लगा दे तो 1959 आप सभी बताएंगे, एक आवाज में बताएंगे कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जिसमें संस्कृत विभाग की शुरुआत हुई थी 1959 के अंदर। 1959 के अंदर ही कपिल देव का जन्म हुआ था, चंडीगढ़ में हुआ था और उनकी बदौलत हम वर्ल्ड कप लेकर आए थे 1983 में। तो प्यारे साथियों ये याद रखिएगा, 19 हटा दे तो सिर्फ 59। 2020-21 के अकॉर्डिंग हरियाणा राज्य के अंदर यदि हर्बल पार्कों की संख्या देखी जाए तो 59 हरियाणा के अंदर नेशनल पार्क, सॉरी हर्बल पार्क, नेशनल नहीं हर्बल पार्क है, ठीक है। नेशनल पार्क की इससे पहले वीडियो हुई थी तो उसी कारण से ये थोड़ा सा वो याद आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हरियाणा का प्रथम वह सबसे बड़ा हर्बल पार्क कौन से गांव में है। हरियाणा का सबसे बड़ा जो हर्बल पार्क है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। हरियाणा का पहला हर्बल पार्क कौन सा है, या हम ये भी क्वेश्चन कह दे कि दोनों क्वेश्चनों को मिलाकर ये कह दे कि हरियाणा का सबसे पहला हर्बल पार्क और हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क कौन सा है। तो मतलब जो हरियाणा का पहला हर्बल पार्क है वही हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हर्बल पार्क है। हरियाणा का सबसे पहला हर्बल पार्क का जिक्र किया जाए तो आप बताएंगे चौधरी देवीलाल प्राकृतिक व हर्बल पार्क। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक व हर्बल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप बताएंगे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है। साथियों यमुनानगर के कौन से गांव में है, चोहरपुर गांव में है। और कितने एकड़ में बना था, 110 एकड़ में बना था। और कब बना था, तो आप बताएंगे 2003 के अंदर। कलेसर नेशनल पार्क भी कब बना था, 2003 में। हरियाणा में देवी रक्षक योजना भी कब चली थी, 2003 में। और याद रखना है कि हरियाणा में वनस्पति वन योजना कब चली, 2003 में। हरियाणा में वनस्पति वन योजना नवंबर 2003 में चली थी और उसी वनस्पति वन योजना के तहत चौधरी देवीलाल प्राकृतिक व हर्बल पार्क यमुनानगर के चोहरपुर गांव में बनाया गया था। यह हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हर्बल पार्क है, यह हरियाणा का सबसे पहला हर्बल पार्क है जो चोहरपुर गांव में बना था। लेकिन चौधरी देवीलाल व हर्बल पार्क है, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक व हर्बल पार्क है, यमुनानगर के अंदर है। इस वाटिका को किस नाम से जानते हैं, इस पार्क को किस
नाम से भी जाना जाता है? तो आप बताएंगे रुद्राक्ष वाटिका के नाम से। किस नाम से भी जाना जाता है भैया? रुद्राक्ष वाटिका के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। वैसे किसी किसी बुक में आपको यह भी मिल जाएगा कि ये जो चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क है 2001 में भी बना था। किसी किसी बुक के अंदर ये हो सकता है, वरना 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सर्वाधिक हर्बल पार्क वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? हरियाणा का वह जिला जिसके अंदर सबसे ज्यादा हर्बल पार्क है। हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज्यादा हर्बल पार्क है? तो रेवाड़ी में। उसके बाद में सबसे ज्यादा हर्बल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ में। हरियाणा में सबसे ज्यादा हर्बल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में? रेवाड़ी में। दूसरे नंबर पर महेंद्रगढ़ में। हरियाणा में सबसे ज्यादा धर्म हिंदू धर्म, और हिंदू धर्म सबसे ज्यादा कहां मिलता है साथियों? तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ में। और दूसरे नंबर पर कहां मिलता है? तो आप बता देना रेवाड़ी के अंदर। तो सबसे ज्यादा जो हिंदू धर्म है वो महेंद्रगढ़ में, और दूसरे नंबर पर कहां पर मिलता है? तो आप बताएंगे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा के अंदर सर्वाधिक हर्बल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हरियाणा में सर्वाधिक हर्बल पार्क रेवाड़ी में है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हर्बल पार्क आपसे पूछे तो आप बता देना दूसरे नंबर पर कहां है? तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हर्बल पार्क प्रस्तावित है। हरियाणा राज्य के अंदर किस जगह के ऊपर? हरियाणा राज्य के अंदर किस जगह के ऊपर विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क प्रस्तावित है? हरियाणा का वह स्थान जिस पर हरियाणा के अंदर, हरियाणा की जमीन के ऊपर विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क प्रस्तावित है। तो विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क हरियाणा की किस धरती पर प्रस्तावित है? कौन से जिले की जमीन पर, किस जिले की धरती पर प्रस्तावित है? तो आप बताएंगे मोरनी हिल्स के ऊपर प्रस्तावित है। मोरनी हिल्स जो पिंजौर पंचकुला के अंदर पड़ती है, याद रखिएगा। मोरनी हिल जो कहां है? पिंजौर पंचकुला के अंदर है। विश्व का सबसे बड़ा जो हर्बल पार्क प्रस्तावित है वो हरियाणा में किस जिले में प्रस्तावित है? पंचकुला में। कौन सी हिल्स के ऊपर? मोरनी हिल्स। और मोरनी हिल्स जिसकी एवरेज हाइट 1220 मीटर है। मोरनी हिल्स को टीपरा हिल्स से अलग करने वाली नदी कौन सी है? तो आप साथियों बता देना घग्गर नदी। घग्गर नदी मोरनी हिल्स को टीपरा हिल्स से अलग करती है। तो ये याद रखिएगा, मोरनी हिल्स जिसका सर्वोच्च शिखर करहो है, और इस करहो की ऊंचाई 1514 मीटर है। पूरे हरियाणा का सर्वोच्च शिखर, या हरियाणा का सर्वोच्च शिखर, या उत्तर हरियाणा का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? करहो, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। तो ये याद रखें स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट याद रखें कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो हर्बल पार्क प्रस्तावित है वो हरियाणा के पंचकुला में मोरनी हिल्स के क्षेत्र में प्रस्तावित है। कौन सी हिल्स के क्षेत्र में? मोरनी हिल्स के क्षेत्र में प्रस्तावित है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हरियाणा हर्बल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का गठन कब किया गया था? हरियाणा हर्बल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का गठन कब किया गया था? आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, 1% पूछ भी ले आपसे तो आप बताएंगे 2002 के अंदर। क्वेश्चन क्या है वो देखें एक बार। हरियाणा हर्बल मेडिसिनल बोर्ड का गठन, मेडिसिनल बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो आप बताएंगे 2002 के अंदर। हरियाणा हर्बल व मेडिसिनल बोर्ड का गठन कब किया गया था? 2002 में। जिसका मुख्यालय कहां बनाया गया था? तो आप बताएंगे पंचकुला के अंदर। इसी के साथ में प्यारे स्टूडेंटों आपने ये भी याद रखना है कि हरियाणा राज्य के अंदर एक कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है, और उस कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक NIT है। कुरुक्षेत्र NIT कब बना था? 2002 में। हरियाणा राज्य के अंदर 3 आकाशवाणी केंद्र है, लेकिन हरियाणा में दूरदर्शन केंद्र की संख्या 1 है, और हरियाणा में दूरदर्शन केंद्र हिसार में है। और साथियों वो हिसार दूरदर्शन केंद्र कब बना था? 1 नवंबर 2002 में। और हरियाणा में हर्बल व मेडिसिनल जो बोर्ड है उसका गठन भी कब किया गया था? 2002 में। जिसका हेडक्वार्टर, जिसका मुख्यालय कहां है? तो आप बताएंगे पंचकुला के अंदर है। अब हम देखेंगे कि राज्य के जो प्रमुख हर्बल पार्क है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा हर्बल पार्क पड़ता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि कैंट हर्बल पार्क हरियाणा के किस जिले के अंदर है? कैंट हर्बल पार्क और हरड़ हर्बल पार्क, कैंट हर्बल पार्क और हरड़
हर्बल पार्क है ये हरियाणा के किस जिले के अंदर है? तो आप बताएंगे अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आपसे क्वेश्चन पूछे कि कैंट जो हर्बल पार्क है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो अंबाला में। आपसे पूछे कि हरड जो हर्बल पार्क है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, या हरड जो वाटिका है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप बताएंगे अंबाला में। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कपूर वाटिका व थारली हर्बल पार्क। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे कि कपूर हर्बल पार्क व कपूर वाटिका कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप बताएंगे पंचकुला के अंदर। और आपसे क्वेश्चन इसी के साथ में पूछे थारली हर्बल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? थारली हर्बल पार्क व कपूर वाटिका कौन से डिस्ट्रिक्ट में है दोनों? तो आप बताएंगे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कपूर हर्बल पार्क भी पूछ सकता है, कपूर वाटिका भी पूछ सकता है, तो आप बताएंगे पंचकुला में। थारली हर्बल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो भी आप बताएंगे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर थारली हर्बल पार्क पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोदिया हर्बल पार्क, अश्वगंधा हर्बल पार्क और खलीलपुर हर्बल पार्क। आपसे क्वेश्चन पूछे काकोदिया जो हर्बल पार्क है, काकोदिया हर्बल पार्क है, और उसके बाद में खलीलपुर जो हर्बल पार्क है, खलीलपुर हर्बल पार्क है, और उसके बाद में क्वेश्चन पूछे अश्वगंधा हर्बल पार्क। आपसे क्वेश्चन पूछे कि अश्वगंधा जो हर्बल पार्क है, खलीलपुर हर्बल पार्क है, काकोदिया हर्बल पार्क है, ये दो सारे के सारे जो हर्बल पार्क है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं? तो आप बताएंगे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। रेवती के नाम पर जो डिस्ट्रिक्ट बसाया गया था उस रेवाड़ी के अंदर पड़ते हैं। लेकिन प्यारे साथियों आपने ये भी याद रखना है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा हर्बल पार्क रेवाड़ी में और दूसरे नंबर पर हर्बल पार्क महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है आदि बद्री हर्बल पार्क और चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका, या चौधरी देवीलाल याद रखिएगा। एक बार क्वेश्चन देखें, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आदि बद्री जो हर्बल पार्क है, आदि बद्री हर्बल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप बताएंगे आदि बद्री हर्बल पार्क पड़ता है यमुनानगर में। हालांकि ये क्वेश्चन हम नहीं बताते तो भी आपका ठीक होने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी क्रांतिकारी हैं और आप सभी को मालूम है कि ऐसे पर्सन में आदि बद्री यमुनानगर में पड़ता है, तो आदि बद्री से संबंधित कुछ भी पूछेगा तो आप ऑटोमेटिक ही कर देंगे। अरे आदि बद्री जो हर्बल पार्क है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है भैया? तो आप बताएंगे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। और हमने बताया था कि हरियाणा का सबसे पुराना या पहला या सबसे बड़ा जो हर्बल पार्क है चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका या चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क, ये भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो दो हर्बल पार्क है यमुनानगर में, आदि बद्री हर्बल पार्क और चौधरी देवीलाल प्राकृतिक व हर्बल पार्क व चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप बताएंगे यमुनानगर में। आदि बद्री से ही हरियाणा में एक नदी प्रवेश करती है और उस नदी का नाम क्या है दोस्तों? तो आप बताएंगे सरस्वती नदी। उसके बाद में कादीपुर हर्बल पार्क, आपसे क्वेश्चन पूछे कि कादीपुर हर्बल पार्क है, एक कादीपुर हर्बल पार्क पड़ता है जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एक करिया हर्बल पार्क पड़ता है, ये भी दोस्तों कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और महेंद्रगढ़ के अंदर है गूगल हर्बल पार्क और पवन वाटिका, या हम कह सकते हैं गुग्गल वाटिका। एक पवन वाटिका जो हर्बल पार्क से संबंधित है, पवन वाटिका। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि गुग्गल वाटिका है वो भी कहां है? तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ में। ये सारे के सारे जो हर्बल पार्क से संबंधित ये वाटिका है ये कहां पर पड़ती है? महेंद्रगढ़ में। पवन वाटिका, गुग्गल वाटिका, करिया हर्बल पार्क, कादीपुर हर्बल पार्क या गुग्गल हर्बल पार्क, यदि आपसे पूछता है तो आप महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को चुनेंगे। महेंद्रगढ़ जिसका पुराना नाम कानोड़ है, और कानोड़ का किला तात्या टोपे ने बनवाया था जिनका संबंध बिहार से है। लेकिन महेंद्रगढ़ पटियाला के राजा नरेंद्र के पुत्र महेंद्र की याद में बसाया गया शहर है। और महेंद्रगढ़ के अंदर एक किला पड़ता है माधोगढ़ का किला, जो सवाई माधोपुर के राजा ने बनवाया था। यह भी आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामुन वाटिका या जामुन हर्बल पार्क, आपसे क्वेश्चन पूछे जामुन वाटिका व जामुन हर्बल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में है साथियों? तो आप बताएंगे कैथल में। याद रखेगा कैथल कपिल सथल अंजनी का टेला हनुमान जी का जन्म स्थान है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछे अर्जुन हर्बल पार्क व अर्जुन वाटिका हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। अर्जुन हर्बल पार्क व अर्जुन वाटिका हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप कहां बताएंगे? कुरुक्षेत्र में। आंवला हर्बल पार्क हर्बल वाटिका पूछे, ये हर्बल वाटिका का ही जिक्र कर रहे हैं हम। आपसे क्वेश्चन पूछे आंवला हर्बल वाटिका
या आंवला हर्बल पार्क हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो साथियों आप गुरुग्राम को चुनेंगे, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है रतन जोत वाटिका, रतन जोत हर्बल पार्क व रतन जोत जो वाटिका है, कौन सी? रतन जोत वाटिका व रतन जोत हर्बल पार्क है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है भैया? तो आप बताएंगे फरीदाबाद में। रतन जोत हर्बल पार्क व रतन जोत जो वाटिका है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप बता देना फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के हैं। उसके बाद में गर्त कुमारी जो वाटिका है या गर्त कुमारी जो हर्बल पार्क है, देखिए गर्त कुमारी वाटिका या गर्त कुमारी हर्बल पार्क है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप बताएंगे नुहू को पहले मेवात के नाम से जानते थे और मेवात जिसे पहले सत्यमेवपुरम के नाम से जाना जाता था, ठीक है, याद रखें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नीम वाटिका या नीम हर्बल पार्क। आपसे क्वेश्चन पूछे कि नीम वाटिका व नीम हर्बल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप बताएंगे साथियों रोहतक के अंदर नीम वाटिका व नीम हर्बल पार्क है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे आपसे पुत्रिंजवा जो हर्बल पार्क है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप बताएंगे झज्जर में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मुलेठी हर्बल पार्क पूछे या हर्बल वाटिका पूछे तो आप बताएंगे मुलेठी हर्बल पार्क है, ये दोस्तों फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उसके बाद में अशोक वाटिका पूछे, अशोक हर्बल पार्क पूछे या अशोक वाटिका पूछे तो आप बताएंगे करनाल के अंदर है। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे अमलतास जो हर्बल पार्क है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट? अमलतास हर्बल पार्क व अमलतास वाटिका हरियाणा के किस जिले के अंदर है? तो आप बताएंगे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसी के साथ में आपसे क्वेश्चन पूछे सतावर हर्बल पार्क व सतावर वाटिका कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? साथियों आप बता देना हिसार के अंदर। सतावर जो हर्बल पार्क है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हिसार के अंदर है। उसके बाद में बहेड़ा हर्बल पार्क, आपसे क्वेश्चन पूछे कि बहेड़ा जो हर्बल पार्क है या बहेड़ा जो वाटिका है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में? बहेड़ा हर्बल पार्क व बहेड़ा वाटिका सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में भैया? सिरसा के अंदर है। और उसके बाद में चंदन वाटिका पूछे, चंदन वाटिका तो आप बताएंगे चंदन वाटिका हरियाणा के जींद के अंदर या चंदन हर्बल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? जींद में। और उसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट बनेगा स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क, स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क यदि पूछे तो भिवानी के अंदर 2 जगह के ऊपर है। स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह हर्बल पार्क भिवानी के अंदर 2 जगह के ऊपर है, एक कैरू भिवानी में और एक तोसाम भिवानी में स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क स्थित है या हर्बल वाटिका स्थित है। तो साथियों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और कमेंट करके बताना जरूर कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट जोश और नए उत्साह के साथ में मिलेंगे, ठीक है? तो जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।